हेलो एवरीवन, मैं निकिता। वेलकम टू निकिताज गुड लाइफ। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज हम बात करेंगे कोरोना में घर से बाहर निकलते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इन अ वेरी शॉर्ट डिटेल्स। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने पे आपको मेरे चैनल के न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स ईजीली मिलते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले हमें घर का एक ऐसा कॉर्नर डिसाइड करना है जहां हम इन सारी चीज़ों को एक साथ रख सकें, ऑर्गेनाइज करके रख सकें, ताकि इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हमें घर से निकलने से पहले हमें अलग अलग जगह पे जाके इन सारी चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें घर का एक कॉर्नर डिसाइड करना है कि हम घर से जब भी बाहर निकलें हमें हमारी चीज़ें एक जगह पे मिले। इसके लिए हमें ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जितनी भी सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, अगर वो सारी चीज़ें आप एक जगह पे रखेंगे तो आप घर से निकलने के बाद रास्ते में ये नहीं बोलेंगे ओ नो मैं ये नहीं रख पाया, ये नहीं रख पाई, मैं ये भूल गई, मैं वो भूल गई। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें घर का एक कोना ऐसा डिसाइड करना है जिसमें हमें घर के निकलने से पहले ही सारी चीज़ें हमें मिल जाए। पॉइंट नंबर 1, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल हो, हमें हमारे बालों को खुला नहीं छोड़ना है। हमें हमारे बालों को इस तरीके से खुला नहीं छोड़ना है, कवर करना है। बॉयज़ जो हैं उनके तो बाल छोटे ही रहते हैं, तो वो अपना इस तरीके से कैप लगा लें। ये आप साइड में देख रहे हैं। और लड़कियां भी, गर्ल्स भी खास करके ध्यान रखिए कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस तरीके से बाल मत खोलिए। मैं प्रेफर करती हूँ घर से बाहर मैं जब भी निकलती हूँ तो मैं जूड़ा करना प्रेफर करती हूँ। जूड़ा के बाद भी या फिर पोनी कर लेती हूँ, गुथ लेती हूँ बालों को, लेकिन मैं इस तरीके से खुला नहीं छोड़ती हूँ। अगर आप ज़्यादा फैशन में हैं आपको, और वैसे तो फैशन इस टाइम पे हमें नहीं देखना है, लेकिन फिर भी अगर आप फैशन ट्रेंडी हैं तो आप इस तरीके का कैप भी ऑनलाइन साइट्स पे जाके ले सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ है हमारा फेस के लिए शीट मास्क। ये वो वाला शीट मास्क नहीं है ब्यूटी वाला, ये कोरोना शीट मास्क है। ये आप साइड में देख सकते हैं। ये सभी ऑनलाइन साइट्स में अवेलेबल हैं। इस तरीके का शीट मास्क लगाने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट ये, आपको अलग से गॉगल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पतला सा मास्क भी लगाया हुआ है, अगर आपको सफोकेशन की परेशानी है तो जो ब्लू कलर के मास्क आते हैं वो भी आपका इस शीट मास्क के अंदर जो महंगे महंगे मास्क होते हैं वो वैसा ही वर्क करता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी चीज़ आपके फेस पे ऐसे नहीं आएगी क्योंकि वो शीट मास्क लगा हुआ है। तो आप हर तरीके से साइड, लेफ़्ट से, राइट से, फ्रंट से आप सेफ फील करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ डायरेक्टली आपके फेस पे नहीं आके टच हो सकती है। ये प्लस पॉइंट है शीट मास्क का। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली बाय कीजिए। मैं इसको बहुत हाईली तरीके से रिकमेंड करती हूँ कि आप कुछ लीजिए चाहे ना लीजिए, ये वाला शीट मास्क आप ज़रूर यूज़ कीजिए। हम बात करेंगे मास्क की। जैसा कि मास्क का मैंने बताया, मार्केट में बहुत तरह तरह के मास्क अवेलेबल है, बट मैं आज उन लोगों की बात करूंगी जिनको थोड़ा सफोकेशन की परेशानी होती है। मुझे बहुत जल्दी सफोकेशन होने लगता है, इस वजह से मैं जो ब्लू वाले मास्क होते हैं, जो डॉक्टर मास्क बोलते हैं, वो वाले मास्क मैं लगाती हूँ। उससे मेरा सफोकेशन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। मुझे वो ईज़िली सांस लेने में थोड़ा सा मुझे ईजी रहता है, इस वजह से मैं वो मास्क लगाती हूँ। और आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में कुछ ज़्यादा सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है तो मार्केट में और भी अच्छे अच्छे मास्क हैं जो ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर में अच्छे हैं, आप उन मास्क का यूज़ कर सकते हैं। शीट मास्क ज़रूर लगाइए अपने फेस पे। इसके बाद करेंगे हम हमारी ज्वेलरीज़ की। घर से बाहर निकलते वक्त आप किसी भी तरीके की ज्वेलरी ना पहने। कान में ईयरिंग, छोटी पतली चेन ही तो है, छोटे छोटे टॉप्स हैं, रिंग्स हैं, वॉच है, बेल्ट है। लड़के लड़कियां जो भी ज्वेलरी एसेसरीज़ वगैरह आपने कैरी किया हुआ है वो कुछ भी कैरी ना कीजिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा न्यूज़ में कि कोरोना इन सब चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और आ बैल मुझे मार वाला काम क्यों करना है, इस वजह से हमें घर से निकलते वक्त इन सारी चीज़ों को घर में ही छोड़ के जाना है। अब हम बात करेंगे हमारे कपड़ों की। हमें घर से निकलते वक्त किस तरीके के कपड़े कैरी करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी पूरा फुल स्लीव्स वाले कुर्ते हों या फिर शर्ट्स हो। इस तरीके का कॉलर वाला कुर्ता, शर्ट तो वैसे भी यहाँ से नेक से बंद होता ही है, बट हमको पूरा बंद करना है यहाँ से। देन फुल स्लीव्स का आप शर्ट्स पहनिए, अपने कुर्ते कैरी कीजिए। अगर आपके पास फुल स्लीव्स के कुर्ते नहीं हैं तो
एप्रॉन है, जिससे आप अपना डबल प्रोटेक्शन के साथ घर से बाहर निकल सकती हैं या फिर निकल सकते हैं। ये सभी के लिए अवेलेबल है, बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, बड़ों के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है। सभी के लिए एप्रॉन जो है सन प्रोटेक्शन के काम आता था, बट अभी कोरोना के चलते हुए ये काफ़ी चीज़ों में मल्टीपल काम आ रहा है, तो आप एप्रॉन का भी यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी को कवर करने के लिए। सेकेंड चीज़, बॉयज़ का तो पॉकेट होता है पैंट वगैरह में और शर्ट्स में, लेकिन लड़कियों का पॉकेट का बहुत परेशानी हो जाती है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं या फिर लोकल शॉप हैं जहाँ ऐसे कुर्ते अवेलेबल हैं जो कुर्ते में ही पॉकेट रहता है। तो आप ऐसे कुर्ते को पॉकेट की कैरी कीजिए, जिसमें आपका थोड़ा बहुत जो है बार बार आपको अपने बैग में हाथ ना लगाना पड़े, या फिर ऐसी चीज़ें जो अवेलेबल एक बार में आपके हाथ में आ जाए। मोबाइल हो गया, कीज़ हो गई, तो आपके बहुत कंफर्ट जोन में ये कुर्ते रहेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, पॉकेट वाले कुर्ते। इसके बाद मैं जो बात करने वाली हूँ ना, आजकल की जो फैशन ट्रेंड चल रहा है भाई, आधा कपड़ा जो है वो ज़मीन में लटोरते हुए चलता है, झाड़ू लगाते हुए चलता है। तो हमें ऐसे फैशन को अभी कुछ दिनों के लिए टाटा बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना है, आप घर से बाहर निकलें तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, जेंट्स भी, कि आपका जो पैंट है वो आपकी स्लीपर को भी टच ना कर रहा हो, थोड़ा सा ऊपर या फिर फोल्ड कर लीजिए। जो लड़कियां हैं वो इस तरीके का प्लाजो, लेगी या फिर कुछ भी जो भी कैरी करती हैं वो इस तरीके का पहनिए कि आपके सैंडल्स को या फिर नीचे ज़मीन को ना वो उसके झाड़ू लगाते हुए जा रहा हो, थोड़ा ऊपर करके पहनिए। मम्मीज़ प्लीज़, स्पेशली मम्मीज़, अगर आप साड़ी कैरी करते हैं तो प्लीज़ साड़ी को भी थोड़ा ऊपर करके पहनिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि सबको पता है कोरोना है इस टाइम पे, और कोरोना जिस हिसाब से चल रहा है हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी है। हमें ये नहीं देखना है कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी, हमें अपना ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है। इसके चलते हमें, कुछ तो लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, हमें अपना ध्यान रखना है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप अपने घर वालों का भी ध्यान रख पाएंगे। इस वजह से जो जैसा चल रहा है हमें उसके हिसाब से चल रहा है। प्लीज़ जो आप अपने नीचे का जो भी बॉटम आप पहनते हैं थोड़ा ऊपर करके पहनिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लास्ट में आती है वो है हमारे पैर। हमें शूज़ कैरी करने हैं, हमें हमारे पैरों को कवर करके रखना है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पैर, क्योंकि आप हर जगह हाथ नहीं लगाएंगे, हर जगह आप टच नहीं करेंगे, हर जगह, बट आपके जो पैर हैं वो हर जगह जा रहे हैं, हर चीज़ से गुजर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो गली हो, चाहे वो 10 तरीके की चीज़ें हमारे पैरों के नीचे आती हैं, कभी कभी हमें ध्यान भी नहीं रहता है। इस वजह से है जो है हमें हमारे पैरों को कवर करने वाले शूज़ पहनने हैं। एंड वॉशेबल शूज़ अगर आप चूज़ करते हैं, जैसे बाटा हो गया, और भी सारे ब्रांड्स हैं जिसमें बहुत ही रीज़नेबल रेंज में शूज़ अवेलेबल है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। मैं बहुत पसंद करती हूँ बाटा कंपनी के शूज़ वगैरह, क्योंकि वो बहुत रीज़नेबल लगते हैं मुझे। तो आप वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर जाइए हैप्पी माइंड के साथ जाइए। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ मुझे लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड फील गुड, लुक गुड, टेक केयर, बाय बाय।